शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है, मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा, मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊँगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून के अगले किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है, मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा, मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊँगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून के अगले किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है, मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा, मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊँगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून के अगले किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है, मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा, मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊँगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद
बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है? क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है? कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है? क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है? कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है? क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है? कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया? एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है।
ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو، تو اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو، تو اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو، تو اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو،
تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے، مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے؟ کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے؟ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے، کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے، تم رحیم کی دیوانی ہو، تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے، مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے؟ کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے؟ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے، کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے، تم رحیم کی دیوانی ہو، تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے، مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے؟ کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے؟ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے، کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے، تم رحیم کی دیوانی ہو، تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے، مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے، بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے؟ کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے؟ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ऐश के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां जख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है, ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है, तुम रहीम की दीवानी हो, तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा। जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है, क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है।
کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے رحیم ایمن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر ایمن سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ایمن خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی رحیم کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب شیروز ایمن سے کہتا ہے تم رحیم کی دیوانی ہو تو عین اسے لمحے رحیم وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ الفاظ سن لیتا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا رحیم فوراً شیروز کی طرف بڑھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر ڈالتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ شیروز کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحیم اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور پرعزم لہجے میں کہتا ہے بابا میں ایک ایک ثبوت لے کر آؤں گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے۔ ادھر شیروز شدید بے چینی کے عالم میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے کیوں رحیم مجھے مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، کیوں وہ میرے باپ کے سامنے میری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی میں مزید بہت زیادہ ٹویسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آئے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ شیروز کی یہ چہرہ اس کے باپ کے سامنے آئے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب